फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पदरव सा नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद। कल आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि थोड़ी फालतूगिरी की भी बातें हमने इधर उधर की करी। जो बॉक्स ऑफिस था वो तो हमने डिस्कस किया, जैसे कि हमने बॉर्डर 2 और फिर बैटल ऑफ गनवाल की भी हमने यहाँ पर बात करी थी। वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है गुफ्तगू करने के लिए। हर बार एक स्पेसिफिक वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। और उससे ये भी समझ में आता है कि एक आने वाले टाइम में जब ये मूवीज़ रिलीज़ होंगी तो उसके साथ साथ सेंटिमेंट्स क्या चल रहे हैं, और उस सेंटिमेंट से ही बहुत हद तक बॉक्स ऑफिस गवान होता है। जैसे कि धुरंधर के रिलीज़ होने से पहले एक सेंटिमेंट था, रिलीज़ होने के बाद एक सेंटिमेंट था, और अब तो पता नहीं नए लेवल पे ही चले गई। आज इसने एक और बढ़िया रिकॉर्ड बनाया जिसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन एक क्वेश्चन जो उठा वो उठा बैटल ऑफ गलवान के टीजर के बाद। कुछ लोगों ने बुराई करी, कुछ लोगों ने फीडबैक दिया, कुछ लोगों ने ट्रोलिंग करी, कुछ लोगों को अच्छा भी लगा। मिक्स सा रिएक्शन आया। कुछ लोगों ने बॉर्डर 2 से कंपेयर करके ये भी बोला कि यार एटलीस्ट इसके अंदर रियल लोकेशंस हैं, ऐसा था। और कुछ लोगों ने बोला कि ऑफ कोर्स जो एक सोल्जर के अंदर से गुर्राहट आती है वो नहीं दिखी। और फिर कुछ लोगों ने उसी इंसान को ट्रोल किया कि गुर्राहट का मतलब सनी देओल नहीं होता। तो इन सब चीज़ों को क्विकली एड्रेस करते हुए फिर आगे चलते हैं। जिन लोगों को भी, जैसे मैंने कल बोला, कि लगता है कि गुर्राहट का मतलब सनी देओल होता है और वो एक्टिंग नहीं होती है, तो मेरे ख्याल से तो वो अपना इलाज करा लें जल्दी से जल्दी। थोड़े बहुत विटामिन वगैरह खाएं, बादाम बादाम खाएं, तो उनको थोड़ा इलाज की सख्त ज़रूरत है, मुझे ऐसा लगता है। और इसके अलावा इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। जो आप फील करते हैं और वो डायलॉग की डिलीवरी से जब बाहर आता है तो वो दिल तक जाता है। तो जब बॉर्डर आई थी या फिर गदर आई, घातक आई, हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं सनी देओल को, सिर्फ चिल्लाने के लिए नहीं, क्योंकि वो जब वो प्यार से कोई बात बोलता है तो एक आवाज में मिठास आ जाती है, और जब वो घुर्राता है तो फिर जेन्युइनली लगता है कि सातों के सातों को मारेगा और एक साथ मारेगा। और ऐसा ही कुछ एक दबंगगिरी वाला डायलॉग जो है वो सलमान खान ने भी इसके अंदर मारा कि मौत तो आनी है, मौत से क्या डरना है, ठीक है। और अगर आपको कुछ भी, आपका सीना भी छल्ली होता तो उसको मेडल समझना, इस तरीके की अगर बात होती है तो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त लगता है, ठीक है। लेकिन हम तुम में इतना छेद कर देंगे कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे। में कई सारी वॉइस मॉड्यूलेशन है जिसकी वजह से वो डायलॉग आज भी आपको बढ़िया लगता है। शायद जब लिखा गया होगा तब इतना ज्यादा बढ़िया नहीं होगा, लेकिन जिस तरीके से वो बोला गया वो यादगार रह जाता है। तो मैं ये बात रिपीट करना चाहूंगा कि सलमान खान की पिक्चर जो अब आ रही है उसके विजुअल्स बहुत शानदार है, उसके डायलॉग बहुत शानदार है, उसके म्यूजिक बहुत ज्यादा शानदार है, उसका एग्जीक्यूशन पुअर है। तो जो फीडबैक है उसको राइट प्लेस पे देना जरूरी होता है, अदरवाइज इंप्रूवमेंट कभी भी नहीं आएगी। इसका मतलब ये नहीं कि सलमान खान के अंदर दमखम नहीं है, सलमान खान आज भी में एंटरटेन नहीं कर सकता, या सलमान खान के अंदर वो जो मैग्नेट हुआ करता था कि सब सिर्फ हिलती हुई बेल्ट देखेंगे और पहुंच जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। ही इज अ क्राउड पुलर फॉर श्योर। उसके अंदर सिर्फ डायलॉग डिलीवरी जिस इम्पैक्ट से और मॉड्यूलेशन के साथ होनी चाहिए थी, एडिटिंग का भी प्रॉब्लम है कि वो आवाज में गुर्राहट, पॉज, वो सारी चीजें नहीं आती हैं। राइट जगह पे जहाँ म्यूजिक एलिवेट होना है वो नहीं आता है, और एक आधा सीन अवॉइड भी किया जा सकता था। सिर्फ इतना सही फीडबैक है, तो बढ़ा चढ़ा के शान से वीडियो बना दो कि भाई ये गड़बड़ हो गई और दुनिया फट गई, धरती फट गई, और उसके बाद सीधा मेटेओराइट आएगा और डायनासोर की तरह हम भी खत्म हो जाएंगे, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आई है। मेरे ख्याल से जब इसका टीजर आएगा तो जो बातों ने का फीडबैक दिया जा रहा है वो सलमान खान जरूर सुनेगा, क्योंकि सलमान खान ने इस पिक्चर को बनाने से पहले भी एक छोटी मोटी मीटिंग करी थी अपने फैंस के साथ कि आप क्या देखना चाहते हो। तो होपफुली ये करेक्ट होगा, दैट्स अ होप, मतलब ये गारंटी नहीं है कि होगा। अगर इसके बाद भी नहीं वो सुधर रहे हैं तो हम ये गारंटी के साथ कह सकते हैं कि बहुत से ऐसे आर्टिस्ट होते हैं जिनका पीक आता है फिर वो संभलते नहीं है, गिर जाते हैं। तो शायद सलमान खान उनमें से एक है, या संभलेंगे तो देखी जाएगी। और वैसे तो मेरा पर्सनल मन ये है कि जितने भी 55 प्लस वाले हो गए, भगवान के नाम पे जरा हाथ जुड़वा लें, अब अपने ग्रेसफुल रोल के अंदर आ जाएं। नहीं बर्दाश्त हो रहे, ठीक है, क्योंकि यंगस्टर्स को चांस देना चाहिए, वो जैसे भी हैं उनकी एज अप्रोप्रिएट चीजें हैं। तो आपके ऊपर वीएफएक्स भी फिर बहुत लगाना पड़ता है हर एक के ऊपर, ताकि वो चेहरा उस तरीके का यंग दिखे, तो उससे बचना की खासा जरूरत है। पहले बात करते हैं एनाकोंडा की, क्योंकि अब बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। अब जो थोड़ा बहुत उछाल आया था वो गिर गया। थोड़ा बहुत जो क्रिसमस तरीके की, इस तरीके की फनी मूवीज होती हैं, फैमिलीज देखना चाहती है, पर नहीं चमक रही है। सिर्फ 50 लाख का बिजनेस करके 4.5 करोड़ पे एंड हो जाएगा इसका वीकेंड। इसका मतलब है कि कल ये बहुत बुरी तरीके से गिरेगी और परसों तक तो ये उतर जाएगी थिएटर से। दूसरी हॉलीवुड पिक्चर जो है वो है अवतार एश एंड फायर। जैसे कि 2-3 दिन से हम बात ही कर रहे हैं कि
एशेस से जाते जाते अचानक से इसके अंदर फायर लग गई है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का इसका कलेक्शन आ गया है। डे 10 जो है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 10 करोड़ ओनली, तो 9.75 करोड़ इसका कल तक था, 10 तक की उम्मीद थी, आज भी मतलब लगभग लगभग 10 हो ही गया था और आज भी 10 होगा। इसका टोटल हो जाता है 138 करोड़ नेट इंडिया के अंदर, और वर्ल्ड वाइड टोटल मोस्ट प्रॉब्ली ये 6000 करोड़ तक आज पहुंच जाएगी। तो इसका जो सपना है 1 बिलियन का, वो तो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन 2 बिलियन मेरे को नहीं लगता होगा इसका, क्योंकि उस तरीके से वाइडली एक्सेप्टेड नहीं है ये। इसका जो हाईएस्ट ऑक्यूपेंसी आज गया है वो 69% गया है, कल 65 गया था। तो जो मार्जिनल इंक्रीज आ रहा है वो ऑक्यूपेंसी से आ रहा है, क्योंकि शोज, नंबर ऑफ शोज नहीं चेंज हुआ है। धुरंधर की अगर हम बात करें तो अगर कल तक हम जब बात कर रहे थे वो हिंदी बेल्ट की ज्यादा बात कर रहे थे, आज जब हम बात करने वाले हैं क्योंकि धुरंधर ने नंबर बहुत ज्यादा कर लिए हैं, तो अब वो टॉप 5 में कैसे आएगा उसके बारे में बात करते हैं। तो टॉप 5 6 जो मूवीज हैं उसके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे ऊपर दंगल है, करीबन 2059 करोड़ के ऊपर, मतलब 2000 से ऊपर वाला मामला है। वो दंगल वहां तक जहां पहुंची वो अपने चाइना और ये सब जापान वपान करने के बाद पहुंची है, तो ये ये अभी दंगल धुरंधर का भी थोड़ा दूर है मामला। जो बाहुबली है वो 1800 करोड़ करे थे, उसके लिए भी धुरंधर काफी दूर है, क्योंकि बाकी सारी लैंग्वेजेस का सपोर्ट था। पुष्पा 2 के पास भी बहुत सारा सपोर्ट था सारी लैंग्वेजेस का, तो वो करीबन उसने भी 1785 यानी कि 1785 करोड़ रुपए करे थे, उसमें से एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन हिंदी बेल्ट का था। तो वो भी रास्ता भी थोड़ा सा दूर है। जो अचीवेबल नंबर्स हैं वो दो हैं। आरआरआर का था 1275, और आज के नंबर जब मैं बताऊंगा तो आपको लगेगा कि ये बीट हो जाएगा इजीली। केजीएफ चैप्टर 2 का है 1230, ये भी बीट हो जाएगा। जवान का है 1163, ये नोट कर लेना क्योंकि इसके बारे में हम बात करेंगे स्पेसिफिकली, क्योंकि ये जो ग्रॉस नंबर है ये तो सबसे पहले बीट होगा। देखो धुरंधर का जो कल तक का नंबर था वो था 708 करोड़, 708 करोड़ 22 करोड़ उसने करे थे। ऑक्यूपेंसी इसकी हाईएस्ट गई थी 46 और आज गई है 56, जिससे 24-25 करोड़ रुपए आज और करेगा, जिसका मतलब है ये 732 करोड़ रुपीस के आसपास पहुंच जाएगा मामला इसका। और वर्ल्ड वाइड जो टोटल है ये आराम से आज मोस्ट प्रॉब्ली 1100 करोड़ टच कर चुका है। 1100 करोड़ मतलब आज अगर हम जवान की बात करें और जिस स्पीड से ये धुरंधर हब चलती जा रही है, अगले वीकेंड से पहले पहले ये जवान का ग्रॉस लेवल के ऊपर भी तोड़ देगा। और अभी 21 एक इंपॉर्टेंट फिल्म है जो आ रही है, लेकिन अभी धुरंधर धुरंधर लोगों के दिमाग में आया हुआ है, तो जबरदस्ती 21 को भी डी मीनिंग करना शुरू कर दिया है, जो कि बहुत ही चीप हरकत है मेरे समझ के हिसाब से। धुरंधर अपनी जगह पे धुरंधर पर कमा रही है, अच्छा कर रही है, गुड जॉब डन, बट 21 भी उतनी ही रिस्पेक्ट जो है मेरे ख्याल से डिजर्व करती है। वहां पर आर्टिस्ट लोगों ने काम भी अच्छा किया है, उसको देखना भी तो बनता है। उससे पहले ये जबरदस्ती की वॉमिटिंग इज नॉट एक्सेप्टेड। तो अगर वो चल जाती है तो अच्छी बात है, लेकिन धुरंधर मुझे लगता है पैरेलली अपना कमाल करती रहेगी और करती रहेगी, तो उसके इसका कलेक्शन जो है वो 800 करोड़ का नेट भी इजीली पहुंच जाएगा वर्ल्ड वाइड। 1200 के आसपास भी पहुंच जाएगा, और 1230 तो 100% पहुंचेगा, विच इज केजीएफ तो गया। आरआर का है 1275, जो मुझे लगता है कि क्योंकि रेस्ट ऑफ द मंथ के अंदर आपका बॉर्डर 2 तक कोई भी और पिक्चर सिग्निफिकेंट नहीं है, तो वो भी सही चल जाएगा। अब बहुत से लोगों ने एक और क्वेश्चन उठाया कि बॉर्डर 2 को कोई नहीं देखा है, क्योंकि धुरंधर बहुत अच्छी हिट होगी, और धुरंधर ने बड़ा अच्छा एक रियलिज्म और थोड़ा सा फिक्टिशियस सी चीजें जोड़ जाड़ के बड़ा अच्छा सा चीज बना दी, गाने भी बड़े हिट हो गए। कुछ हद तक ये बात ट्रू हो सकती है, लेकिन नॉट एंटायरली। देखो एक फटीग आ जाता है एक पिक्चर को एक टाइम तक देखने का। एक महीना जब अपना पूरा रन कर देती है पिक्चर, जैसे 24वां दिन है, जब ये एक महीना रन कर देगी तो आप थोड़ा सा ड्रॉप, थोड़ा सा मेलो डाउन, थोड़ा सा समा सेटल डाउन होते हुए लगेंगे, और जब तक आपकी बॉर्डर 2 रिलीज होगी तब तक 2 महीने हो चुके होंगे, तो मेमोरी भी फेड हो चुकी होगी। वहां पर एक फ्रेश मेमोरी का चांस होगा, प्रोवाइडेड वो पिक्चर भी अच्छी हो। जिस सब्जेक्ट के ऊपर बनी है उसके ऊपर तो मतलब कोई डाउट ही नहीं है कि वो देखनी बहुत जरूरी है। मेकिंग के ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है कि वो दिल को भी छुए। सिर्फ इतनी ही बात होती है कि जब हम बोलते हैं कि मेकिंग कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है एक सोल्जर की लाइफ दिखाने के लिए, तो शेरशाह के जोन में जाएगी, बॉर्डर के जोन के अंदर जाएगी, एमरान आई थी उस जोन के अंदर जाएगी, तो डेफिनेटली बॉर्डर 2 चलेगी। और बॉर्डर 2 के अंदर जज्बात जो हैं वो थोड़े लाउड हैं। तो एक 68 ईयर ओल्ड इंसान जब आता है और वो इस तरीके का गुर्राता है, तो बाकी लोगों को थोड़ा शेमफुल फील होना चाहिए कि ये इतनी एनर्जी लेके आके आज भी मेन लीड के अंदर आ रहा है। ये शेमफुलनेस जो है वो ना फील होते हुए डिमीन कर देना बहुत आसान होता है। और मैंने ये एक चीज नोटिस करी है, वो कार्तिक आर्यन की भी जो पिक्चर है उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट, कि जब तक इंसान ऊपर तक टॉप तक नहीं पहुंच जाता तो सारी जनता उसके साथ है। ये आपने भी नोटिस किया होगा, कार्तिक आर्यन बहुत महान है, उसके चरणों में गिर जाओ, ये सब ने चरणों में जब गिरने की बारी आई, जब वो यहाँ तक पहुंच गया,
अब वो पहुंच गए तो अब गिराने की कोशिश करो, तो अब गिरा दो गिरा दो गिरा दो गिरा दो। ऐसे ही सनी देओल को जस्टिस नहीं मिला, उसको अपनी राइटफुल जगह मिलनी चाहिए मिलनी चाहिए मिलनी चाहिए, यहाँ तक ले आए, अब वो आ गया, अब डीमीन करो, अब वो चिल्लाता है चिल्लाता है चिल्लाता है। ये बहुत ही वेस्टफुल तरीके की चीज है। बॉबी देओल को बॉबी देओल डीजे 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 बॉबी लॉर्ड बॉबी, जब लॉर्ड बॉबी बन गया और वो आपकी पिक्चर भी आ गई, वो वाली बैड्स ऑफ बॉलीवुड सीरीज भी आ गई, उसके बाद बॉलीवुड यार साइड में ही ठीक लगता है, मेन में तो पता नहीं क्या ही करेगा। नीचे लाओ नीचे लाओ नीचे लाओ नीचे लाओ। तो ये जो ट्रेंड है ये बड़ा खतरनाक सा ट्रेंड है। इसका मतलब है कि आजकल की जो सोशल मीडिया की जनता है वो किसी की सगी नहीं है। थोड़ा देर देर इसके साथ, थोड़ा देर उसके साथ। आपने करण जौहर के साथ भी ये चीज नोटिस करी होगी कि करण जौहर जी बहुत ही महान, सेल्फ मेड वो यहाँ तक पहुंच गया, उसके बाद नेपोटिज्म, ये इज्म वो इज्म, ये इज्म करते करते नीचे गिरा दो। यश राज चोपड़ा जनरेशन टू जनरेशन आपको एंटरटेन कर रहे हैं, उसके बाद बोलते हैं यार ये मजेदार पिक्चर बनाएंगे, ये करेंगे करेंगे, अब नुक्स ढूंढो इसके अंदर, ये एंटी हिंदू एंटी, कोई इंडियन बना दो उसको। वो बेचारा जितनी भी पिक्चरें उसके फादर ने बनाई, इसने बनाई, उससे बहुत अच्छे तरीके से बनाई। रिप्रेजेंटेशन 19-20 हो सकता है कि उस जमाने के हिसाब से जब आप बोलते हैं कि पाकिस्तान के साथ काम कर रहे हो, तो पाकिस्तान के साथ काम करने की जो डायमेंशन थी, तब सरकारें एक साथ काम करने की कोशिश करती थी। अब मुद्दा बिल्कुल अलग है, हम अलग और आप अलग। तो हम अलग आप अलग मतलब आईएसआई और रॉ भी इकट्ठे काम नहीं कर सकते। तो उस जमाने से वो चल रही है जब ये ऐसा होता था। पुराने जमाने का कॉन्टेक्स्ट आज मिक्स करना वो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। और बेवकूफ़ों की कमी तो कोई है नहीं, वो आपको दिख ही रहा है। और एक बार ही अगर हम किसी चीज़ के पीछे पड़ गए तो फिर हम बोलेंगे कि यार इसको तो ऊपर चढ़ा के छोड़ेंगे, चाहे वो पुष्पा 2 हो चाहे धुरंधर हो। कुछ चीज़ें गलत हो जाती हैं, जैसे पुष्पा, धुरंधर राइटफुली अच्छी भी थी तो, और लोग चढ़ाया भी उसको अच्छे तरीके से चढ़ाया, अच्छी बात भी है, लेकिन अल्टीमेटली चढ़ाने में सेलिब्रेशन कम और भक्ति ज्यादा दिखने लग जाती है कि अब क्या के दिखाते हैं इसको, तो हम तोड़ देंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जो मेरे ख्याल से एक सिविलाइज सोसाइटी का तो रिफ्लेक्शन नहीं है। इस पॉइंट पे आपको क्या लगता है कि जो एक्सट्रीमिस्ट बिहेवियर आता जा रहा है ये क्यों आ रहा है? बाय बाय, एंजॉय। धुरंधर की इतनी जबरदस्त सक्सेस चल रही थी कि यहाँ पर डिस्कशन करते करते तू मेरी मैं तेरा का जो है कलेक्शन, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था वो कर ही नहीं पाया, पर मैंने सोचा कि मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कि क्या हुआ है इसका। डे 4 का जो कलेक्शन है 5.5 करोड़ रुपए है। 8.5 करोड़ इसने कल किया था और 5.5 करोड़ आज करके 24 करोड़ हो जाती है। इसके भी ऑक्यूपेंसी लेवल में थोड़ा बहुत इंक्रीज आया है, जिससे ये आधा करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा इंक्रीज आया है, बट ये वॉश आउट के जोन के अंदर है। आपने बोला था कि इसका बिजनेस एनालिसिस कर दिया जाए, तो वो मैं आपके साथ कल शेयर करूंगा एग्जैक्ट प्रॉपर नंबर्स के साथ।